नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज हमारी टीम पहुंची है मेरता के स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू के पास। आज लगभग 1 साल होने को है उनके विधायक बनने के बाद। किस प्रकार से मेरता के विकास के मुद्दे हैं, हालांकि उन्होंने जिस प्रकार से घोषणाएं की, अगर बात कर लेते हैं मेरता के हॉस्पिटल को पीएमओ बनाने की, कृषि मंडी के विस्तार करने की, वहीं मेरता रोड को नगर पालिका बनाने की, तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे उनको जो 1 साल के कार्यकाल में पूरा कर चुके। आगामी दिनों में किस प्रकार से विकास कार्य करने को लेकर उनका सपना है, इसके साथ ही बात करेंगे खिंवसर उपचुनाव में लेकर किस प्रकार से वे बीजेपी को जिताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है किसानों को, रबी की फसल की बुआई है, तो डीएपी खाद की जो किल्लत है उसको लेकर किस प्रकार से सरकार से इनकी बात हुई है, किस प्रकार से खाद की उपलब्धता होगी। इसके साथ ही बात करेंगे समर्थन मूल्य को लेकर, किस प्रकार से किसानों की जो एक टोकन पर 25 क्विंटल की तुलाई हो रही थी उसको बढ़ाकर 40 क्विंटल करने के लिए किस क्या प्रयास रहेंगे। आइए बात करते हैं लक्ष्मण जी। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आपका माननीय पत्रकार महोदय। जी एमएलए साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें सबसे हॉट सीट कही जाती है राजस्थान में खिंवसर विधानसभा। तो खिंवसर विधानसभा को किस प्रकार से 2008 के बाद जीतने के लिए एकजुट है पार्टी? बिल्कुल, देखिए हॉट सीट नहीं कह सकते, उसको बनाया जा रहा है। वैसे बहुत ही किसानों की विधानसभा है, मजदूरों की विधानसभा है और पिछले 15-20 सालों से एक ही लोगों के कब्जे में रही है, तो वहाँ कोई इंडस्ट्री लगी नहीं, कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं। अब की बार हमें लग रहा है हम फतेह करेंगे, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है वो बहुत ही किसान धरती पुत्र है, एक नंबर के किसान है हमारे सामने। और लोग किसानों की बात करते हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही अच्छे किसान के पुत्र को टिकट दिया है, तो लग रहा जनता हमारे साथ में है और हम चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी अभी भी अगर बात करें विधानसभा के क्षेत्र में, इस तरह के रूमर फैल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी एकजुट नहीं है, 3 धड़ों में बंटी हुई है, जिसमें कुछ लोग आरएलपी से हैं, कुछ ज्योति मिर्जा के गुट के हैं, कई मूल बीजेपी के लोग। इस तरह की आप काफी टाइम से क्यों घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। और वैसे मैं कहना चाहूंगा, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन हम सब उसको मैनेज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो प्रत्याशी थी लोकसभा की बहन हमारी ज्योति मिर्जा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी मंच के माध्यम से, मंच पे, कि भी चुनाव ज्योति मिर्जा लड़ रही है और कैंडिडेट हमारे रेवूराम डांगा है। तो सारी पार्टी जो है एकजुट है। और एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे जो पार्टी के बागी थे वो चौहान साहब, वो भी दुर्ग सिंह चौहान साहब, वो भी हमारे साथ आ गए हैं। तो पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीतेगी चुनाव। जो जिस प्रकार से दुर्ग सिंह की अगर बात कर ले, आपने बात छेड़ी दी, तो पहले वो कांग्रेस के पास गए, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, टिकट की मांग भी की होगी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने के बाद वो बीजेपी में आए। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा बीजेपी में लेकर आए वो? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के है वो तो कहीं गलती चले गए। और हम सब ने पार्टी लोगों ने हमने एलायंस किया, तो सारे वोट बैंक जो है दुर्ग सिंह से ज्यादा हमारे वोट लेके जाते थे बीजेपी के। तो ये बहुत अच्छा रहा, पार्टी का लोगों ने अच्छा रहा, उनको लेकर के पार्टी मजबूत हुई। और खिंवसर है और मेड़ता का सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। मेड़ता उपखंड की बात करें, 31 जो पोलिंग बूथ है मेड़ता में आते हैं, तो लक्ष्मण कल्लू की क्या भूमिका रहेगी इस बार बीजेपी को जिताने में? देखिए, भूमिका पार्टी में सबकी बराबर होती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि जो मेरे मेड़ता विधानसभा की 8 पंचायत इधर आती है, 21 बूथ आप कह रहे हो, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मेरी सब सरपंच लोगों से, प्रमुख लोगों से बात हुई है, सर्व समाज 36 प्रमुख लोगों से, कि हम सब लोग सत्ता के साथ रहें तो खिंवसर का विकास होगा, अपना विकास होगा। सब ने सहमति जताई है और मुझे लग रहा है भारी बहुमतों से जो हमारे कैंडिडेट रेवूराम डांगा। तो आप किस प्रकार से प्रचार करेंगे खिंवसर विधानसभा? बिल्कुल, आज ही मैं जा रहा हूँ खिंवसर, और कंटिन्यू जब तक चुनाव हो गए तब वहीं रहूंगा मैं, क्योंकि मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं पड़ोसी विधायक हूँ और मेरा सहता लगता है, और मेरे मेड़ता और खिंवसर पूरी कमांड विधानसभा किसान मजदूरों की विधानसभा है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे आज प्रार्थना करता हूँ, अभी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समस्त किसान मजदूर भाइयों से, समस्त जो 36 लोगों से निवेदन करूंगा, आप खिंवसर जीताइए, क्योंकि सत्ता में है पार्टी। और निवेदन करूंगा, ये सरकार रिजाने का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा सरकार बनी हुई है, हम सबको रिजाने का चुनाव, सरकार को हम रिजाएं कि खिंवसर का विकास कैसे हो, मेड़ता विकास कैसे हो, और जो बीजेपी जीते और सत्ता के साथ जाए। अब बात करते हैं मेड़ता विधानसभा की। तो आपको करीब 1 साल होने को है, दिसंबर के आपको 1 साल हो जाएगा। कौन सी जो महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे मैंने आपको पहला इंटरव्यू किया था, आपको टिकट ही नहीं मिला, उससे पहले आपने ये दावे किए, काफी दावे उसमें पूरे हो गए हैं। कौन सी मेजर दावे हैं और कौन सी घोषणाएं आप विधानसभा हमारे एक बार जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूँ। आपने विधानसभा चुनाव से पहले टिकट मिलने के बाद आप आए थे, मुझसे मिले थे, तो सारे मुद्दों की बात रखी। और मैंने सही में ईश्वर का मेरे पूरा असीम कृपा है, जो बातें आपने कही, मैंने आपके माध्यम से कही, वो सारी बातें मुझे बजट में मिली। सारे मेजर मुद्दे थे मेड़ता के, वो सारे मेजर मुद्दे जो मैं कहना चाहूंगा, पवन सिंह डांगवा से बाद में जो विकास मेड़ता का जो बजट आया, मैं कहना सबसे बड़ा बजट मेड़ता आया। जितने भी जो बड़े मेजर मैंने बात कही चुनाव में, वो सारे मुद्दे जो है पूरे हो गए।
और भी आने वाले 4 साल हमारे पास हैं, तो मैं चाहूंगा मेड़ता का चौमुखी विकास हो, मेड़ता हमारा आगे बढ़े। जो पिछले 15-20 साल से रोक लगी हुई थी विकास के माध्यम से, हमारी सरकार अच्छी है। एक किसान पुत्र हमारा सीएम है और हमें डिप्टी सीएम वित्त मंत्री हमारी वो रही है, रिया कुमार जी हमारे पहले सांसद रही है, तो समस्त मंत्रिमंडल के साथियों से मेरे ऊपर असीम कृपा है। तो मुझे लग रहा है 4 साल में मेड़ता बहुत आगे जाएगा। आपके मन में कौन सी ड्रीम है हमारी जनता को एक बार बता दीजिए कि 4 साल में वो आप है बड़े दावे, आपकी सपना है कि वो पूरा हो जाए मेड़ता? सपना है कि एक तो मेरा बहुत बड़ा सपना है मेड़ता की रिंग रोड बने, ट्रैफिक से निजात मिले, और वो बहुत बड़े कॉलेज जो है एग्रीकल्चर कॉलेज मेड़ता में खुले। एक जो KVS स्कूल है जो केंद्र की जो है वो भी मेरे MP महोदय से बात हुई है, वो भी चल रही है। एक नवोदय विद्यालय मेड़ता में खुले, हमारे बच्चों को जो शिक्षा में मिले, चिकित्सा के माध्यम से मेड़ता में मिला ही है, PMO मिला और बड़ा हॉस्पिटल बना है। ये सारी बातें जो जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं मेड़ता के, मैं मेरा दिल कह रहा है जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया 4 साल के लिए 5 साल के लिए, तो इसलिए मेड़ता की जो भारी समस्या वो पूरी हो जाए। और रिया के लिए कुछ हुआ नहीं, रिया के लिए कृषि मंडी का तो बात चल रही है, रिया में जो नगरपालिका की बात चल रही है, जितने भी मुद्दे रहेंगे, रिया का जो रिंग रोड बना है, रिया में एक रिको क्षेत्र उसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात हुई थी मेरे जो मंत्री महोदय राठौर साहब से, रिया में क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारी रिको डेवलप हो और कृषि में डेवलप हो लोगों के रोजगार के माध्यम से। तो आने वाले किसी भी नेता के लिए ऐसी कोई बात छोड़ेंगे नहीं जो उनको विकास कराना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मोहन जी, विकास सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। जो आते हैं जो जीतते हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, सारे चाहे MLA MP सारे विकास करते रहते हैं, विकास चलता रहता है। लेकिन जो जिनने ये मौका दिया जनता ने, वो सारे विकास पूर्ति होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अभी रबी की फसलों की बुआई हो रही है, किसानों को हर बार है जब भी उनकी फसल की बुआई होती है तो DAP खाद की किल्लत होती है, किसान काफी परेशान होता है। तो DAP अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको लेकर इस प्रकार से आपने उच्च अधिकारियों तक बात की, कब तक है वो DAP खाद मेड़ता में? बिल्कुल अभी जो दिक्कत आई किसानों को, हम सब जो सरकार से अवगत कराया। और अभी मेरी कल बात हुई थी मेरे अधिकारियों से, तो शायद IPL की और क्रबको की जो रेक है ऑन द रूट में है, आ रही है, और इफ्को की रेक दीपावली बाद लग जाएगी। तो मुझे लग रहा है आने वाले 5-7 दिन किसानों को जो खाद की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मेरे सब आला अधिकारियों से बात हो रही है। इस प्रकार की कोई आपके मुख्यमंत्री जी या मंत्रिमंडल से बात हुई कि हमेशा जिस प्रकार से किल्लत होती है इसका कहीं दूसरा विकल्प ढूंढा है ताकि किसानों को बुआई के समय कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल देखिए सरकार की मंशा है, मैं कहना चाहूंगा और समझ किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, जो इफ्को ये DAP खाद से जमीन जो है उपज कम रहती है, सरकार की मंशा है उनमें नैनो यूरिया नैनो खाद आया, आप वो DAP उसको आप यूज करिए, क्योंकि वो उसका बराबर के रहे। एक तो समझ में फर्क है, जो इफ्को के और नैनो में कोई फर्क नहीं है, DAP नैनो में, तो आप उसको यूज करिए। सरकार की मंशा जमीन कम खराब हो, उपज ज्यादा हो, तो उसमें थोड़ी सूर्य खाद बीज की किसानों की जिम्मेदारी सरकार की, किसानों को खाद बीज टाइम पे मिले और किसान को तकलीफ नहीं हो। तो हम 2-3 रेक बताइए, IPL की क्रब कोई तो ऑन द रूट ही आ जाएगी 1-2 दिन में, और जो इफ्को की रेक है दीपावली बाद लग जाएगी। 5-7 दिन सारी मैं किसान भाई कहना चाहूंगा, मेरे सब मंत्री महोदय से अधिकारी बात हो रही है, और आने 5-7 दिन में खाद की जो किल्लत है मिट जाएगी। और अपना राजस्थान, इंडिया में राजस्थान में मेड़ता सबसे ज्यादा मूंग उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो समर्थन मूल्य को लेकर भी सरकार ने तुलना शुरू की है। तो उनकी जो तुलने की क्षमता 1 टोकन में 25 क्विंटल है, इसको लेकर किस प्रकार से बढ़ाएंगे किसानों को ज्यादा से ज्यादा उनकी सारी फसल है वो समर्थन मूल्य पर तुले, इसको लेकर किस प्रकार? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सरकार का आभारी हूँ जो समय से पहले मूंग की तुलाई जो शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। और अभी जो खियूस रहे थे हमारे CM साहब, तो मैंने बात रखी थी कि जो मूंग हमारे मेड़ता का मूंग वास्तविक प्रसिद्ध मूंग है, और रियल में पूरे भारत में जो मेड़ता का मूंग है बहुत मिठास है, उसमें ज्यादा जो उत्पादन होता है। तो उन्होंने मैंने कहा 25 क्विंटल 40 क्विंटल करिए, हमारे किसानों को फायदा मिले, क्योंकि देखिए MSP रेट भी 8,600 के आसपास में, तो हमारे किसानों को फायदा मिले। तो उन्होंने आश्वासन किया लक्ष्मण जी चुनाव के बाद हम बैठ के बात करेंगे, मंत्रिमंडल से बात करेंगे, जो किसानों को 25 क्विंटल 40 क्विंटल करना हम काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया। एक सवाल और है कि इस बार अति बारिश हुई है, हो सकता है कि इस बार सरकार और आपकी महत्वाकांक्षाएं अच्छी थी, इंद्रदेव मेहरबान हुए, तेज बारिश हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद मेड़ता विधानसभा के साथ अन्य जगह भी है, लेकिन अपन मेड़ता की बात करें तो काफी सड़कें टूट चुकी है। और इसके साथ एक सवाल है, जैसे PWD की रोडें बनती है, जैसे आप वाली ये रोड है, इसमें जो गुणवत्ता की सामग्री नहीं ली, इसको तोड़ के वापस बनाए, काफी अच्छी सड़कें हैं, तो किस प्रकार से सामग्री को है आप अच्छी वैरायटी की सामग्री लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल देखिए बरसात ज्यादा हुई है और सब ज्यादा नुकसान हुआ रिया क्षेत्र में, क्यों नदी क्षेत्र बाबू क्षेत्र से पहले खुशी है, नदी आई 40 साल बाद में, तो हमारे किसान भाई चेहरे पे जो खुशी है तो हम सब खुश हैं। लेकिन सड़कें ज्यादा टूटी है, तो अभी 4 करोड़ बजट भी पास हुआ था वो विशेष रिया के लिए, रोडों के लिए, वो बन जाएगी। और भी मेरी जो बजट मांग रखी है, जो मेरी जितना भी नुकसान हुआ है रोडों का उसकी पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल ये बात सच कह रहा, ये हो जाएगा।
और जिस प्रकार से नई रोडें बन रही है, उनकी सामग्री को लेकर काफी समस्या है, तो किस प्रकार से आप मौके पे जाएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। एक तो देखिए, जिसमें ज्यादा देर बारिश होने से नुकसान हुआ, फिर भी मैंने अधिकारियों से बोल रखा है भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार में क्वालिटी से काम करना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने सुधार का करना भरोसा दिया, सुधार भी रहे हैं। लेकिन मैं कहना बरसात से ज्यादा नुकसान हुआ, और भी मैंने हिदायत दी है ये क्वालिटी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। अब अच्छी सड़कें बनाइए तो जनता को अच्छी सुविधा मिले। एक मेरे दर्शकों का सवाल था, मैंने सुबह एक फेसबुक डाला था, आज एमएलए साहब को इंटरव्यू करेंगे, आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। किसान साथियों को एक सवाल था, जिस प्रकार से किसान आंदोलन लेकर यहाँ मेड़ता में एक आंदोलन हुआ, उसको लेकर करीब 56 किसानों पे जो मुकदमे लगे, उसको लेकर किस प्रकार से उनकी बहाली होगी, क्या सरकार से या आपके यहाँ के अधिकारी से? देखिए, सबसे पहले किसानों से निवेदन करता हूँ मैं, कोई भी बात है सरकार के सामने रखिए। सरकार आपकी है, विधायक आपका, बिल्कुल सरकार आपकी बात सुनेगी। जब ये 4 मांगों को लेके इन्होंने धरना दिया वहां हाईवे पे, तो मेरी इससे पहले मेरी बात हो गई थी सुशील जी से, सब अधिकारियों से, तो बात रखी मैंने। जो ये मूंग तुले की बात हो, चाहे ये मुआवजे की बात हो, सारी बिजली की बात हो, सब सीएम साहब आए थे जोधपुर, ट्रेन से गए थे जोधपुर इंटरेस्ट में, तो मैं रेंट से उनके साथ बैठा था, मेरी बात हुई थी, इन मुद्दों पर चर्चा हो गई थी। ये बिल्कुल जायज मुद्दे हैं, हम सुलझा दें। उसके बाद में आंदोलन हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर इसमें मुकदमे लगे, मैं सीएम साहब बात करूंगा, सारे किसान हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वो सारे मुकदमे जो हम उठाने का जो उनको एफआईआर लगाएंगे, हम बात करेंगे, सबको हम हिदायत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सीधे सरल एमएलए साहब, हम जाए जब चाहे तब इनका इंटरव्यू कर सकते, तब बात कर सकते हैं। व्यस्तम इनका कार्यक्रम है, आज क्योंसरी विधानसभा दौरे पे जा रहे हैं, वहां जनसंपर्क में जाएंगे। तो एमएलए साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि उनकी जो सपने हैं कि मेड़ता विधानसभा में क्या क्या विकास होना चाहिए, उस विकास में कहीं न कहीं काफी हद तक इनको सफलता मिली। आगामी 4 साल में इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि मेड़ता में ऐसी कोई भी ऐसी अव्यवस्था और विकास है वो अवरुद्ध नहीं रहेगा। तो एमएलए साहब की बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।